नमस्कार, मेरा नाम राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम बैठे हैं बनारस में और इस समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पे संसद में जोरदार चर्चा चल रही है। उसी में एक राहुल गांधी का बयान आया कि जो हिंदू हैं ये हिंसक होते हैं। तो हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता गणेश जी बैठे हैं और ये राजनीतिक विचारक भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो ये इस तरह के बयान आ रहे हैं संसद में, इस पे जो है बनारस के लोगों का और आपका क्या मानना है। तो बताइए कि इस तरह का जो बयान संसद में दे रहे हैं राहुल गांधी कि जो हिंदू होता है हिंसक होता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि संसद जो है वो देश की माटी का प्रतीक है, देश की माटी का मंदिर है। तो उसमें कोई भी बहस जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठ करके देश के सवाल पर होनी चाहिए। ऐसी बहसों से शायद बचना चाहिए। नहीं, ये एक बात जो या तो राहुल गांधी को पता नहीं कि हिंदू जो है पूरे भारत में सहिष्णु है, सभी धर्मों को अपने धरती पे इसने जगह दी। ये कहते हैं कि अहिंसा का पुजारी होना चाहिए, लेकिन हमने जब से भी जन्म से भी देखा है तो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र की पूजा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए हमें शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। तो हम कभी भी अहिंसा के पुजारी नहीं रहे, ऐसा हमको धर्म और शास्त्र सिखाता रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अहिंसा के पुजारी होते हैं, जबकि सिखों के गुरुओं ने अपनी जो है इसी के लिए बलिदान दिया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्य और जायज की लड़ाई के लिए हिंसा और अहिंसा बहुत मतलब नहीं रखती। जिस अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी पढ़ाते थे, उनके भी हाथ में गीता रहती थी। गीता और कमर में घड़ी, दो चीज जो है गांधी की पहचान थी। उसका मतलब यह था कि गांधी वक्त के साथ परिवर्तन और वक्त के साथ परिवर्तित होने की काबिलियत रखते थे। और दूसरी चीज गीता, तो गीता का मतलब जो है कि समय, पाबंदी और वस्तु और परिस्थितियों से जूझना, लड़ना, समझौता नहीं करना। तो जायज की लड़ाई जो है, और युद्ध भूमि में कुछ भी जो हो, जायज और नाजायज की ही लड़ाई होती है। और फिर वहां अपनापन और अपना व्यक्तिगत ये बातें हट जाती हैं। तो निश्चित रूप से जो है अहिंसा का दायरा भी बहुत बड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। इतने छोटे पैमाने पर अहिंसा को आंकने की जरूरत शायद नहीं है। जो उनका आशय है अहिंसा का, वो यही है कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा जो है कि रोप लिया जाए। तो हमको लगता है कि ये तो आपने कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया। अर्जुन ने कहा कि ये तो हमारे पितामह हैं, हमको गोद में खिलाए हैं, ये गुरु द्रोण है, सामने खड़े हैं, हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्य को स्थापित करने के लिए चाहे जो भी आए, अपना भी आए, उस पे जो है हमको वार करना है। हमारा उद्देश्य जो जीवन का है वो सत्य को स्थापित करना है। जो यहाँ पे धरती पे वही मानवता की रक्षा करेगा, ये एक संदेश है गीता में। लेकिन यहाँ पे अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम जो है हाथ में हमारे धर्म पे जो है कि किसी भी धर्म पे आँच आए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आपकी एकदम सही है। जो है देखिए, ये जो आप सत्य और अहिंसा की परिभाषा दे, निश्चित रूप से वो सही है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हट करके गांधी का सत्य और अहिंसा वो जो था वो शायद थोड़ा व्यवहारिक था। व्यवहारिक का मतलब ये था कि अगर किसी की जान बचाने के लिए या कहीं किसी मूल्य की माने के बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अगर आपको हिंसा का भी कदम करना पड़ता है, तो महाभारत भी यही कहता है। महाभारत ऐसा नहीं कि हिंसात्मक प्रणाली का कोई रचनावली है, लेकिन वो भी यही कहता है कि अगर मूल्यों की रक्षा करनी है तो मुझे हिंसात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। भाई यही एक कारण है कि अर्जुन तो मान लीजिए गांडी रख चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यदा यदाही धर्म से चला, और कहीं ना कहीं ये उनके मन मानस पर जो है असर डालता है और महाभारत होता है। तो जीत जो है सत्य और असत्य के ही बीच की लड़ाई रहती है। नहीं, उसमें तो जो गीता में बताया गया, जो हम लोगों ने देखा भी है धारावाहिक के माध्यम से, कि भगवान कृष्ण ने शांति की अपनी अंतिम जो है कि प्रयास किया कि युद्ध न हो। ये तो हमारे धर्म में, हम तो भी उसी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बराबर जब कांग्रेस की सरकारें रहती है तो एक बार भगवा आतंकवाद, क्योंकि जो भगवा है कलर को, जो सैफरान कलर है, वो हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह है, उसको आतंकवाद से जोड़ना। और अभी फिर जो है कि विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ, तो इस तरह का नैरेटिव जो है लोगों के बीच में सेट करना क्या सही लगता है आपको? एकदम इसका पक्षधर मैं कतई नहीं हो सकता। कोई भी धर्म, और किसी भी धर्म को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म, किसी भी धर्म को जो है लगातार आतंकवादी कह देना, उसके रंग को आतंकवादी कहना, कोई रंग कैसे आतंकवादी हो सकता है? भगवा तो हमारे यहाँ, माने भगवा कलर हमारे यहाँ महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, और उससे बड़ा प्रॉस्पेरस तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारे यहाँ महिलाएं आतंकवादी हैं?
तो इसका मतलब ये आप कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी को भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारी नहीं है, या तो उनको जो ब्रीफ कर रहा है, जो लोग उनको बता रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सही बात जो है कि संसद में नहीं रख पा रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसी बात कहने से उनको बचना जरूर चाहिए। अब किस परिवेश में, किस मन स्थिति में ऐसी बात लोग कह जाते हैं, मैंने पहले ही कहा कि संसद तो जो है एक मंदिर है देश का, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ देश और देश के नब्ज और देश के माटी की बात होनी चाहिए। जहाँ देश के माटी की बात होगी जो है, वहाँ फिर ये सारे सवाल अपने आप नगण्य हो जाएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम राजेश कैमरामैन आशीष के साथ, आप देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।